एपिसोड 3। शिवांश की कुर्बत से लीना का दम घुट रहा था, तो वही शिवांश सब कुछ खोकर बस लीना में समाना चाहता था। लीना ने पूरी ताकत लगाकर शिवांश को धक्का दिया, तो शिवांश थोड़ा सा दूर हो गया और अगले की पल उसने लीना की कमर को पकड़कर अपने और नजदीक कर लिया। उसके जिस्म की खुशबू शिवांश को दीवाना बना रही थी। उसने लीना की गर्दन पे अपने होंठ रखते हुए कहा, ओ माय गॉड, तुम दूर होती हो तो मेरी सांसें रुक जाती है। मैं तुम्हें अपने अंदर समाना चाहता हूँ, अपने बहुत नज़दीक रखना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं समझती? बोलते हुए शिवांश अपने हाथों से उसके गालों को रब कर रहा था। लीना अपने दोनों हाथ शिवांश के सामने जोड़ते हुए बोली, प्लीज शिवांश, मुझे जाने दो, मुझे ऐसे मत छुओ। में बोलते हुए लीना की आंखों से आंसू टपकाने लगे, पर शिवांश सब कुछ भूलकर उसमें खो गया और लीना गहरी सोच में चली गई। फ्लैशबैक। दिल्ली, दिसंबर की शाम थी और शाम के 6 बज रहे थे। लीना ने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, जिसका बड़ा सा दुपट्टा लहरा रहा था। ठंड के कारण उसका बदन अब अकड़ने लगा था। वो 3 बजे से अब तक छत पर ऐसे ही बेचैनी की हालत में फारिस का इंतजार कर रही थी। अंधेरा हो चुका था, ठंडी हवाएं चलने लगी थी। वो बार बार अपनी घड़ी को देखती और फिर रास्ते को। उसकी बेचैनी अब हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर उसे बराबर वाली छत पे किसी की आहट हुई और उसने जल्दी से पलट के देखा तो वहाँ फारिस खड़ा हुआ था। उसने ब्लू डेनियम जैकेट, ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। उसके बाल माथे पे बिखरे पड़े थे। उसके होठों पे बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट थी। फेरस ने अपने दोनों हाथ बांधकर दीवार से टेक लगा दी और धीमी आवाज में बोला, कोई मेरा बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बोलते हुए उसने एक नज़र लीना पे डाली। लीना की आंखों में आंसू थे। उसका चेहरा ठंड की वजह से अब रेड हो गया था और इतनी ठंड में भी वो सिर्फ सूट में थी। ये देखकर फारिस तड़प गया और छोटी सी दीवार से कूदकर तुरंत ही लीना के पास आ गया। अगले की पल उसने लीना के दोनों हाथ अपने हाथ में लिए, जो बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। फेरस ने लीना के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और तड़प के बोला, लीना क्यों तुम इतनी जिद्दी हो? मैं बोला था ना आ जाऊंगा, बस लेट हो गया हूँ। तो क्या इतनी ठंड में तुम खुद को यूं सजा दोगी? बोलते हुए फारिस की आंखें भी नम हो गई। लीना ने उसके गाल पे एक हल्की चपत लगाई और मासूम आवाज में बोली, डफर, तुम्हें पता है ना, जब तक तुम्हें देख नहीं लेती मुझे चैन नहीं आता। और वैसे भी तुम तो पूरे 3 दिन बाद वापस आए हो, तुम्हें पता भी है ये 3 दिन मैंने कैसे तुम्हारे बिना गुजारे हैं। बोलकर लीना का गला भर आया और फारिस ने अपनी जैकेट खोली और उसको अपनी जैकेट अपनी बाहों में भर लिया और ऊपर से टाइट हग करते हुए बोला, लीना, जितना तुमने मुझे मिस किया है उतना मैंने भी किया है। आई एम सॉरी माय लव, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी बाहर जाऊंगा एक दिन में वापस आ जाऊंगा पक्का। बोलते हुए फारिस ने लीना के माथे को चूम लिया और लीना सिसक पड़ी। ये 3 दिन की दूरी ने दोनों को हिलाकर रख दिया था। आसमान में चांद नमूदार हो चुका था। दोनों सब कुछ खोकर एक दूसरे में खोए थे। तभी लीना ने फारिस के सीने से अपना चेहरा बाहर निकालते हुए कहा, फारिस, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलेंगे? हम शादी कर लेते हैं ना? बोलते हुए लीना ने फारिस की कमर को और जोर से जकड़ लिया, तो फेरस ने भी प्यार से लीना के बालों को चूमते हुए कहा, हाँ लीना, बहुत जल्द मैं हमारी शादी की बात करने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर लीना खुशी से उछल पड़ी और तेज आवाज में बोली, सच्ची फारिस? फारिस ने अपनी स्माइल गहरी करते हुए कहा, हाँ लीना। तभी लीना के कानों में गाड़ी की आवाज आई। लीना ने झट से नीचे देखा। मिस्टर वरुण आर्य की गाड़ी आर्य मेंशन में एंटर हुई। लीना ने फारिस को अलग करते हुए कहा, फारिस तुम जाओ, अभी पॉप्स आ गए हैं। बोलते हुए लीना सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, तो फारिस ने लीना को धीरे से आवाज देते हुए कहा, लीना, कल वही अपनी पुरानी जहां मिलेंगे, तुम टाइम से आ जाना। लीना ने हाँ में सर हिलाया। फारिस भी दीवार से कूदकर अपनी बाइक लेके जल्दी से पीछे से निकल गया। लीना दे से ही नीचे आए। वरुण आर्य जी अपने रूम की तरफ जाते दिखे। लीना उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली, पॉप्स, खाना तैयार है, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। मिस्टर वरुण ने लीना की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, बेटा तुम खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है।
बोलते हुए वो अपने रूम की तरफ बढ़ गए। तो लीना उनके पीछे दौड़ते हुए बोली, ये क्या बात हुई पॉप्स, मैं इतनी देर से आपके आने का इंतजार कर रही हूँ और आप है कि एटीट्यूड दे रहे हैं। बोलते हुए लीना अजीब अजीब से मुंह बना रही थी, जिसको देखकर वरुण जी को हंसी आ गई और वो अपना ब्लेजर लीना को देते हुए बोले, मेरी ड्रामा क्वीन लगाओ खाना, फ्रेश होकर आता हूँ। बोलते हुए वो बाथरूम की तरफ बढ़ गए। खाना खाते वक्त लीना ने नोटिस किया कि वरुण जी खाना नहीं खा रहे, बस सोच रहे हैं। लीना वरुण जी के हाथ पे हाथ रख के बोला, कोई प्रॉब्लम है क्या पॉप्स? लीना की बात पे वरुण जी ने फीकी स्माइल की और प्यार से लीना के सर पे हाथ रखते हुए बोले, नहीं मेरी झल्ली कुड़िए, मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खाओ। बोलते हुए वो रूम की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर में वरुण जी के कमरे से जोर से चीखने की आवाज आई। क्यों चीखे वरुण जी? और कैसे किडनैप किया शिवांश ने लीना को? क्या फारीज और लीना के खूबसूरत प्यार को मंजिल मिल पाएगी या सब खत्म कर देगा शिवांश?